हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पंछी कमीशन। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था कि जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है वो 1983 में, यानी जो सरकारिया कमीशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को ही एग्जामिन और इवेलुएट करने के लिए, और उसके द्वारा जो अपनी रिकमेंडेशंस दी गई थी सरकारिया कमीशन के द्वारा, वो कब दी गई थी? वो दी गई थी आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं सरकारिया कमीशन की, यानी 1988 में इसके द्वारा अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो कि टोटल कितनी रिकमेंडेशन थी? टोटल 247 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी मानी गई? 180 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया। और सरकारिया कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1983 में किया गया था। ठीक है, ऐसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट, क्या होता है कि जब 1988 में इसकी रिपोर्ट आती है सरकारिया कमीशन की, तो उसके बाद भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है कि लगभग 2 दशकों तक, यानी 2 डिकेड्स तक, यानी जो क्या है 20 वर्ष का जो टाइम है, उस समय तक भी सेंटर स्टेट रिलेशंस में अभी क्या था? कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए थे। यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस में अभी क्या था? कोई बेटरमेंट, इतना अच्छे से बेटरमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बार फिर से जो एक सेकंड कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि पुंछी कमीशन के नाम से जानी गई, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2007 में सेटअप किया गया। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रैल 2007 में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और स्टूडेंट, जो पंछी कमीशन है इसकी चेयरमैनशिप की गई थी जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मदन मोहन पुंछी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन पुंछी के द्वारा, जो क्या थे? हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इसके बाद जो पुंछी कमीशन है इसका भी इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया ताकि इसकी हेल्प से जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में आए हुए जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्या किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके और सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, ये कहा गया है कि जो सरकारिया कमीशन है उसने जो भी अपनी रिपोर्ट्स दी गई, जो भी अपनी रिपोर्ट्स दी थी, जो भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पंछी कमीशन को क्या करना है? अपनी रिकमेंडेशन को देना है। यानी कि उस टाइम तक, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है 20 साल पहले की बात हो गई, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1988 में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जबकि ये जो पुंछी कमीशन है इसको कब बनाया गया है? इसको बनाया गया है, पुंछी कमीशन को बनाया गया है अप्रैल 2007 में। तो लगभग क्या है 20 वर्ष का जो टाइम है वो निकल चुका है। लेकिन अभी भी क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, अभी भी उतने अच्छे, उतने बेटर नहीं बन पाए हैं, उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट अभी नहीं देखने को मिला है। तो इसीलिए क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेकंड कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसको कि पुंछी कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी चेयरमैनशिप है वो मदन मोहन पुंछी के अंडर की गई थी। ठीक है, जो मदन मोहन पुंछी हैं उनके द्वारा इस कमीशन की चेयरमैनशिप की गई थी, जो कि हमारी इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट, जब हम कुछ अदर मेंबर्स की बात करते हैं, जो इसके चेयरमैन थे पुंछी कमीशन के, वो तो थे मदन मोहन पुंछी, लेकिन कुछ अदर 4 मेंबर्स भी थे इस कमीशन के, जिसमें से सबसे पहले थे धीरेन्द्र सिंह, और दूसरे मेंबर थे विनोद कुमार दुग्गल, और तीसरे मेंबर थे प्रोफेसर NR माधव मेनन, और चौथे जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर अमरेश बागची। जबकि स्टूडेंट, क्या होता है कि फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची की डेथ के बाद विजय शंकर
ठीक है, विजय शंकर क्या करते हैं, इस कमीशन में इनका प्लेस लेते हैं। तो ये क्या है, 4 अदर मेंबर्स हैं इस पुंछी कमीशन के, लेकिन आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एज ए नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्या है, जो मेन चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि पुंछी कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, मदन मोहन पुंछी हैं, और इनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम भी क्या रखा गया है, पुंछी कमीशन रखा गया है। और इसको कब बनाया गया है, इसको बनाया गया अप्रैल 2007 में। तो चलिए अब देखते हैं इसके द्वारा। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें ये देखेंगे कि इसके द्वारा, इसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को फिक्स किया गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का मीन्स यहाँ पर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा पुंछी कमीशन से ये कहा गया कि पहले आपको क्या करना होगा, इनके लिए कुछ दायरे फिक्स किए गए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स की गई कि आप इन बेसिस पर ही अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए देंगे। तो ऐसे कौन कौन सी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, ऐसी कौन कौन सी किन ऐसे कौन कौन से दायरे थे जिन दायरों में रहकर ही पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से मैटर थे कि जिन पर पुंछी कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी, या पुंछी कमीशन को अपना इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव बनाने के लिए करना था। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि कमीशन को क्या करना होगा, जो पुंछी कमीशन है उसको एग्ज़ामिन करना है और रिव्यू करना है कि किस प्रकार से यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से चल रहा है, और वो जो हाँ क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो क्या है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हो। और आप क्या है, अगर कोई भी चेंज अगर लाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ये ध्यान रखेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा गया कि जो ऑपरेशनल चेंजेस हैं, जो फंक्शनल चेंजेस हैं, उनके लिए क्या है, आप अपनी रिकमेंडेशंस को दे सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ फिक्स है कि जो एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है यूनियन एंड स्टेट्स का, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रख कर किए जा रहे हैं, तो ठीक है, वो क्या है, एक प्रॉपर है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज भी करना है तो कम से कम, या फिर बहुत क्या है कि जब लगे कि ये बिल्कुल ही क्या है, कोई चीज़ क्या है बिल्कुल टाइम से पीछे हट रही है, या फिर क्या है कि ये इस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठ रही है, तभी आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज है उसको इसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशनल चेंजेस यानी फंक्शनल चेंजेस को अपने रिकमेंडेशंस में देंगे। साथ ही ये कहा गया कि जो भी हेल्दी प्रेसिडेंट्स हैं वो इस पुंछी कमीशन के द्वारा उनको फॉलो किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, प्रेसिडेंट्स मीन्स होता है कि जैसे कोई भी क्या है, जो पहले लिए गए डिसीज़न है, पूर्व निर्णय, ठीक है, ऐसे कहा गया कि जो भी कुछ जो इम्पोर्टेंट कभी के पहले के जो ऐसे जो डिसीजंस हैं जो कि क्या हैं, आगे काम आ सकते हैं, ठीक है, जो उसके लिए आगे इम्पोर्टेंट हो और क्या है, जो हेल्दी हो, जो सही बैठते हों, ठीक है, जो क्या है, जो अनावश्यक ना हो, ठीक है, ऐसे जो प्रोविज़न हैं, जो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, अगर पहले कोई पूर्व निर्णय हैं तो उनको जो प्रीवियस जजमेंट है तो उनको फॉलो किया जा सकता है रिकमेंडेशंस में, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया कि जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा जो भी अपनी प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा जो भी प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, ठीक है, चाहे वो किससे रिलेटेड हों, चाहे वो पावर्स का जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का क्या है सेपरेशन है, जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो पावर डिफाइन की गई है, उनकी फंक्शंस के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, चाहे फिर वो क्या हो, लेजिस्लेटिव रिलेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो, ठीक है,
ये सब चीज़ें अगर कोर्ट ने जो भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट अपने जजमेंट में जो चीज़ें जो कोट की गई हैं, जो अपने डिसीजंस में जो बातें बताई गई हैं, पावर्स को लेकर, फंक्शंस को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, सेंटर और स्टेट के, फिर चाहे वो क्या हो, सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड हों, या फिर चाहे वो सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड हों, यानी इन सभी स्पेयर्स में जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनको क्या है आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये कहा गया कि जैसे कि जो रोल ऑफ गवर्नर्स हैं, कि किस तरीके से गवर्नर का रोल है, ठीक है, किस तरीके से जो गवर्नर का रोल है, और साथ ही मीन्स कि गवर्नर की क्या भूमिका है, जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं, इस बारे में ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें क्या करना है कि कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप देख सकते हैं, उससे आप अपनी रिकमेंडेशंस में कुछ जो भी हैं आप मतलब यहाँ से इन चीज़ों को देख के अगर कोई भी चेंजेस उनमें लाना चाहते हैं, या फिर कोई भी मेज़र्स अगर आप उसमें क्या हैं चेंज करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई नए मेज़र सेट किए जाने चाहिए, ठीक है, कोई भी अगर इनसे रिलेटेड जो ये मैटर्स हैं कि इनका जो प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन है, जो प्रैक्टिकल इनका जो इनकी जो प्रैक्टिकलिटी है, जब इनको क्रियान्वित किया जाएगा तो उस टाइम पे अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसमें जो भी चेंजेस हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मेजर्स भी उसके लिए अलग अलग बता सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वर्किंग है, या फिर इंटर स्टेट रिवर वाटर की जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं उनकी शेयरिंग को लेकर बात हो। तो इन सब में अगर पंछी कमीशन चाहे तो वो क्या कर सकती है, अपनी रिकमेंडेशन को दे सकती है कि अगर उसे लगता है कि इन मैटर्स पर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाने चाहिए जब इनको हम प्रैक्टिकली इनको यूज़ करते हैं या इनके एप्लीकेशन में, ठीक है, या इनके क्रियान्वयन में, तो ऐसे कोई भी मेजर्स या चेंजेस पंछी कमीशन के द्वारा बताए जा सकते हैं, ठीक है, सजेस्ट किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि साथ ही पुंछी कमीशन जब कोई भी अपनी जो रिकमेंडेशन देगी, ठीक है, ये अभी हम सारे उन सभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को पढ़ रहे हैं कि जिनके बेसिस पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पुंछी कमीशन के लिए सेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप इन बेसिस पर क्या करेंगे, अपनी इन पैरामीटर के बेसिस पर अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो अपनी रिपोर्ट हैं, उनको सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाएंगे, या उन रिकमेंडेशंस को इन चीज़ों को या इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही देंगे। ऐसा एक ये चीज़ क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है पुंछी कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर, ठीक है, कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसके बाद ही जो अपनी रिकमेंडेशन है उनको देना होगा। और अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये सभी उन सभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं कि जिनको पुंछी कमीशन को अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन के रूप में देते टाइम ध्यान रखना होगा। तो इसमें अभी हमने क्या देखा कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये कहा गया कि जब भी जो पुंछी कमीशन है जो अपनी रिकमेंडेशन देगी तो उसको अपनी रिपोर्ट में अगर कोई भी रिकमेंडेशन देती है तो उसको ध्यान रखना होगा कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो देश का किस तरीके से हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही उसे क्या करना होगा कि किस तरीके से ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप किया जा सकता है। सेंटर और स्टेट में जो सोशली और इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट को जो क्या किया है, जो और बेटर बनाया जा सकता है, डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, डेवलपमेंट को और भी क्या है बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो भी मेजर्स हैं उसके रिकमेंडेशन पुंछी कमीशन दे सकती है। साथ ही ये कहा गया है कि
किस प्रकार से जो जो गवर्नेंस है, ठीक है, उसको क्या बनाया जा सके, गुड गवर्नेंस, किस प्रकार से एक सुशासन, ठीक है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, जिससे कि जो लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है, और साथ ही इससे क्या हो, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी मजबूत हो, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड हो, ठीक है, ये कहा गया। और साथ ही ये कहा गया कि हमारे देश में जो उस टाइम पे जब क्या था कि उस टाइम पे जब ये कमीशन आया है कि 2007 में, अप्रैल 2007 में, कि जो पॉवर्टी है उस टाइम पे, जो भी गरीबी है, जो इलिटरेसी है, जो अशिक्षा है, उस चीज़ को हटाने के लिए किस प्रकार से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाया जा सकता है, किस प्रकार से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया के लिए किया जा सकता है, ये सब रिकमेंडेशन पुंछी कमीशन के द्वारा दी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा ये सब क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पुंछी कमीशन के लिए सेट किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जब भी क्या करती है पुंछी कमीशन, जो भी अपनी रिकमेंडेशंस को जब भी एग्ज़ामिन करेगी या फिर बनाएगी, तो उसे क्या करना होगा, कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं, ठीक है, जिन पर क्या होगा, वो अपनी राय दे सकती है, ठीक है, बट लेकिन क्या है कि केवल इन्हीं तक सिमट कर नहीं रह जाना है, कोई ऐसा नहीं है, ये केवल यहीं तक लिमिट नहीं करती है इसकी जो इसका सजेशन है, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं कि जिन पर पुंछी कमीशन अपनी एक राय ये कहिए कि अपना एक सजेशन रख सकती है। जैसे ऐसे कौन कौन से मैटर हैं, जैसे ये कहा गया कि जब क्या होता है कि कभी भी जब किसी भी स्टेट में अगर कोई भी क्या हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कम्युनल वायलेंस, यानी जाति से रिलेटेड, जाति के आधार पर कोई भी जब वायलेंस हो रहा है, यानी आपस में हिंसा हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, जैसे कि क्या है, कम्युनल तो हो गया कि एक तरीके से कास्ट जो है, कास्ट हो जाएगा, कास्ट, रेस, और ये सब क्या है, कम्युनल, मतलब एक सांप्रदाय के आधार पर या फिर कम्युनिटी के आधार पर जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, जैसे कि क्या है, रेस के बेस पर हो रहा है, कास्ट के बेस पर हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए ये कहा गया है कि सेंट्रल किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल और अपने जुरिस्डिक्शन को निभा सकती है, ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस भी पुंछी कमीशन के द्वारा दी जा सकती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी क्या होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, ठीक है, यानी कास्ट वायलेंस, ठीक है, कम्युनल वायलेंस होता है, यानी जो भी क्या है, कम्युनिटीज़ में अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कोई भी हिंसा होती है, वायलेंस होता है, और जैसे कि कोई जातिगत वायलेंस होता है, यानी कास्ट वायलेंस होता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको शांत करने के लिए ऐसे मुद्दों को क्या है, उनको समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन हो सकता है, अगर किसी भी स्टेट के अंदर ये सब क्या हो रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस हो रही है, कास्ट वायलेंस हो रहा है, या फिर सोशल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर जो सेंटर का जो कंट्रोल है वो किस हद तक हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए भी रिकमेंडेशन पुंछी कमीशन के द्वारा दी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जैसे जो भी क्या होते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर क्या होते हैं, जो भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, जो रिवर्स के लिए, जो भी नदियों के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसमें क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि कई बार क्या होता है 15 to 20 ईयर्स का टाइम भी उसको कंप्लीट होने में, जो भी रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े या मेगा प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, ठीक है, जैसे कोई भी पावर प्रोजेक्ट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पे डेवलपमेंट होना है, या फिर जहाँ पर जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, या फिर क्या है 2-3 स्टेट्स का कोई भी ऐसा क्या है कि रिवर्स
जो हैं रिवर्स तो क्या हैं, फ्लो करती रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि मान लीजिए उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाना है, कोई डैम बनाया जाना है कि जिसको क्या है, जिसका जो एरिया है वो क्या है 2-3 स्टेटों से होकर जाता है। तो उस टाइम पर सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, क्या रोल बन सकता है, या सेंटर का क्या जुरिस्डिक्शन हो सकता है कि उस चीज़ को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इसमें भी कहा गया कि ये इसमें भी पुंछी कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस को दे सकती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन को। इसमें ये कहा गया है कि साथ ही जब क्या होगा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं और जो लोकल बॉडीज़ हैं किस प्रकार से किसी भी स्टेट के अंदर जो ये बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और साथ ही जो 6th शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या उनके क्या है इफ़ेक्टिव रूप से प्रमोट करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो स्टेट्स के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ की, जैसे कि ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्या इन सब के अंदर भी सेंटर की कोई जुरिस्डिक्शन की जिम्मेदारी बनती है, क्या सेंटर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है, सेंटर किस प्रकार से उसको कंट्रोल कर सकता है या किस प्रकार से प्रमोट कर सकता है, या सेंटर का क्या रोल बनता है इस पर भी, या क्या रोल बनना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी पुंछी कमीशन के द्वारा देने को कहा गया। साथ ही इसके बाद इसमें कहा गया है कि जैसे कोई भी क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बजटिंग होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्टेट्स का क्या होता है अलग से उसकी जो स्टेट की अपनी अलग से उसका बजट होता है, उसकी इंडिपेंडेंट प्लानिंग होती है, और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बजट है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है पुंछी कमीशन से कि आपको ये बताना है, आपको ये मेजर्स भी कुछ सेट करने हैं अगर आपको लगता है कि इसमें चेंज किया जाना चाहिए, क्या कि इन सब चीज़ों में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में बजटिंग की प्रोसेसिंग को बढ़िया बनाने के लिए, या फिर जो इंडिपेंडेंट प्लानिंग है जो स्टेट की, ठीक है, बजट को लेकर, उसमें भी क्या सेंटर का कोई रोल बन सकता है, क्या सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है स्टेट के रेस्पेक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बजटिंग के जुरिस्डिक्शन के लेवल में क्या इसका सेंटर का कोई जुरिस्डिक्शन बनता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए भी रिकमेंडेशन देने को कहा गया।